आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं तहलील होने के बाद जो 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे उसका ऐलान, उसकी तारीख का ऐलान न होने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए अज़ खुद नोटिस केस की आज तीसरी समाअत होनी है और 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ आपने जो सवाल पूछा है कि क्या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या नहीं, तो हैदर शाह सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की टोटल तादाद होती है वो 17 होती है और इस वक्त जो है 15 जजेस मौजूद हैं, जबकि 2 जजेस की जो सीटें हैं वो खाली हैं। तो अगर लार्जर बेंच बन जाता है तो वो 15 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, फुल कोर्ट जिसको हम कहते हैं अदालती टर्म में, तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। फिर सवाल यहाँ पर होगा कि क्या 15 रुकनी बनता है, तो जिस तरह गुज़िश्ता समाअत पर हमने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, अदालत से इस्तदा कर रखी है। और 2 जजेस पर गुज़िश्ता समाअत पर इन 3 बड़ी जमातों ने एतराज़ भी उठाया कि जस्टिस एजाज़ उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, क्योंकि जो साबिक़ CCPO लाहौर के जो केस का तबादला केस था उसके दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, क्योंकि इंतखाबात का मामला उनके पास था ही नहीं, सिर्फ एक CCPO के तबादले का मामला था। 2 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को ये मामला भिजवाया और ख़ास तौर पे जब दिन को उसकी समाअत हुई तो उस वक्त कहा गया कि इलेक्शन कमीशन दूसरे दिन भी इलेक्शन कमिश्नर खुद बज़ात खुद अदालत में पेश हों और इस हवाले से आगाह करें। ताहम जब रात शाम को रिटन ऑर्डर आया तो उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच है उसने तमाम मामला देखे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस को मामला भिजवा दिया है और ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस अगर मुनासिब समझें तो अज़ खुद नोटिस लें। और उसके बाद 16 तारीख की ये समाअत थी फरवरी की, और उसके बाद 22 को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया और अज़ खुद नोटिस के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और आज ये तीसरी समाअत है। इसके साथ साथ हैदर शाह साहब एक और आपको बात बता दूँ कि लार्जर बेंच बनेगा या नहीं बनेगा, ये बहुत बड़े सवालात थे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो बेंच था उसकी समाअत उसने कराची बेंच में, कराची रजिस्ट्री में वहाँ पर केसेस की समाअत करनी थी, वो डीलिस्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद जो 11:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पर जो दीगर बेंचेस होते थे वो भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं। तो इसलिए मुमकिन तौर पर ये नज़र आ रहा है कि कहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये लार्जर बेंच जो 15 रुकनी बेंच है या फुल कोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे। ताहम आज जब समाअत होगी फ़रीक़ैन के वकला पेश होंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ही नोटिस जारी हुआ है, वफाक को नोटिस जारी हुआ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साथ साथ जो एडवोकेट जनरल्स हैं चारों सूबों के उनको भी नोटिस जारी हैं और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी हो चुका है। उनके वकला पेश होंगे और अदालत में जो है वो अपने दलाइल देंगे। और ख़ास तौर पर पहला जो आज मुझे जो मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले 2 पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। नंबर 1 ये है कि लार्जर बेंच तश्कील दें और जो 2 जजेस जिस पे जस्टिस एजाज़ उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद ने जिन पर एतराज़ उठाया है उनके हवाले से जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि वकला ने दोबारा से अपनी दरख्वास्तों के ज़रिए भी अपील कर रखी है तो उस पर फिर से सवाल उठाया जाएगा। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि जब 2 जजेस पे एतराज़ होगा तो फुल कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। और फिर साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़ खुद नोटिस के एलामिये में 3 सवालात उठाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि क्या 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं तो किसने कराना है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है आइनी तौर पर, और क्या 90 रोज़ में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो इलेक्शन होंगे वो वफाक की ज़िम्मेदारी होगी या सूबों की ज़िम्मेदारी होगी। इन तमाम मामलात का भी जायज़ा लिया जाएगा। साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जिस तरह एक और सवाल उठाया था कि क्या सूबाई जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हुई हैं तो क्या वो आइनी तौर पर हुई हैं या नहीं, तो उन मामलात को भी जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था। हमने पहले ही 3 सवालात रखे थे और इससे चौथे सवाल के तौर पर तस्वुर किया जाए तो ये 4 सवालात का जायज़ा लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत में। और आपको ये भी बता दूँ, अगर 2 जजेस जिन पे जस्टिस एजाज़ उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर हुक्मरान इत्तेहाद एतराज़ उठाती है, अगर 15 रुकनी लार्जर बेंच बनने के बाद भी, फुल कोर्ट बनने के बाद भी, तो मुमकिन तौर पर जो दूसरी सियासी जमातें जिसमें ये ख़ास तौर पर सियासी जमातों की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है बार बार ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कि सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जो है वो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता तो भी ठीक था। अब देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सद्दात तारिक मसूद आते हैं, दोनों को इस बेंच में नहीं रखा गया है। तो मुमकिन तौर पर अगर उन दोनों को भी रखते हैं तो
15 रुकनी लार्जर बेंच बन जाता है तो मुमकिन तौर पर जिस तरह हुक्मरान इत्तेहाद ने 2 जजेस पर एतराज़ उठाया है, अगर उन 2 को नहीं रखा जाता है तो सियासी जो जमात हुक्मरान इत्तेहाद है वो इन 2 जजेस समेत मुक्त हो सकता है कुछ और जजेस पर भी एतराज़ उठा दें। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की किसी की मंशा और किसी की ख्वाहिश पर जजेस को जो है वो अदालत अपने बेंच में रखे ना रखे, क्योंकि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपना इख्तियार होता है कि वो बेंच में जिसको रखना चाहें रखें, जिसको नहीं रखना चाहें ना रखें। तो आज समाअत होनी है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन 4 सवालात के साथ साथ जो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की जो इस्तदा है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से उन पर क्या करती है।